इसी माहौल में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं बल्कि एक फाइटर भी था, सोच का फाइटर, लॉजिक का वॉरियर थे इब्न तैमिया, एक ऐसे थिंकर जो अपनी हर बात पर इतना कॉन्फिडेंट थे कि दुनिया उनसे या तो मोहब्बत करती या फिर डरती थी। उनका सोचना, बोलना और लिखना एक रेवोल्यूशन था जो लोगों की जिंदगी और सियासत दोनों में असर डालने वाला था। जब ने अथॉरिटी को चैलेंज किया उस वक्त लोग रिलीजन को एक पुरानी सिस्टम की तरह देख रहे थे, एक ऐसे रूल बुक जिसे बस फॉलो करना है, समझना नहीं। इब्न तैमिया ने कहा, अगर तुम रिलीजन को सिर्फ मजहबी नेताओं की मोनोपोली समझ रहे हो तो तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। उसने उलामा और रूलर की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जो सिर्फ पावर के लिए रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे थे। उसने कहा कि कुरान और हदीस को सीधा समझना चाहिए बिना किसी अननेसेसरी फिलॉसफी के कॉम्प्लिकेट किए। उसने कहा कि इस्लाम सिर्फ एक पॉलिटिकल या सोशल सिस्टम नहीं बल्कि एक हर इंसान की पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी भी है। ये बात उस जमाने के रिलीजियस लीडर्स को हजम नहीं हुई, वो को कई बार जेल में डाल दिया, लेकिन दिमाग और ज्यादा तेज होता गया। जब उसने जिहाद की एक नई डेफिनेशन दी, वो का जमाना मंगोल इन्वेजन का जमाना था, मुस्लिम दुनिया बिखर रही थी, नए नए किंग पावर ले रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्या नए रूलर्स जो मुस्लिम बन गए उन्हें भी फॉलो करना जरूरी है, चाहे वो इंसाफ करे या ना करे। ने कहा, सिर्फ मुस्लिम नाम रखने से कोई मुस्लिम नहीं होता। अगर एक किंग इस्लाम की असल वैल्यूज को फॉलो नहीं करता तो उसका विरोध करना भी जरूरी है। कहा कि जिहाद सिर्फ एक बैटलफील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक इंसान के अंदर की लड़ाई भी है, अपनी बुराइयों से लड़ना भी जिहाद है। लिखे काम आज भी डिबेट का हिस्सा है क्योंकि उसने एक ऐसी सोच दी जो आगे जाके कई पॉलिटिकल मूवमेंट्स में इस्तेमाल की गई। जब ने सूफी ट्रेडिशंस को चैलेंज किया, उस वक्त सूफीज्म इस्लामिक दुनिया में एक बड़े ट्रेंड की तरह था। लोग स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिसिज्म में खो रहे थे। ने कहा कि असली इस्लाम एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल सिस्टम है, न कि सिर्फ एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस। उसने सूफी ट्रेडिशंस में जो ओवर एग्जैजरेशन हो रहा था उस पर सवाल उठाया, रीजन और डायरेक्ट रिलीजियस टेक्स्ट को सबसे ऊपर रखा और कहा कि इस्लाम किसी एक सेक्ट या तरीके तक सीमित नहीं है। ये बात सूफी और ट्रेडिशनल स्कॉलर्स दोनों को शॉक कर गई। एक तरफ लोग स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी को इंपॉर्टेंस दे रहे थे और दूसरी तरफ वो एक रियलिस्ट और प्रैग्मेटिक अप्रोच रख रहा था जो आज तक महसूस होता है। उनकी सोच सिर्फ उसके ज़माने तक नहीं रही बल्कि उसके आइडियाज आगे जाके कई इस्लामिक और आइडियोलॉजीज का बेस बने। उसकी किताबें आज भी थियोलॉजी, लॉ और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी जाती हैं। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और डायरेक्ट अप्रोच ने एक नया तरीका दिया कि रिलीजन को कैसे समझा जाए। एक सिर्फ एक स्कॉलर नहीं बल्कि एक डिसरप्टर था, एक ऐसा आदमी जो हर पुराने सिस्टम को क्वेश्चन करता था। अगर तुम सच्चाई ढूंढना चाहते हो तो सिर्फ ट्रेडिशन को फॉलो मत करो, अपनी सोच का इस्तेमाल करो। इब्न तैमिया एक नाम जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, हर आर्गुमेंट, हर चैलेंज और हर नए विचार में आज भी जिंदा है।